Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these three books. Textbook for grade 6, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे. रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है. इसमें यह बताया गया है कि उन्होंने आपको किस तरह टीच करना है थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज. समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है. स्टूडेंट्स चलें तो आप बुक की तरफ आते हैं. हमने यूनिट 1 सेट से स्टार्ट किया था. इसमें हमने 1.1 टॉपिक सेट के बारे में, इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस और उसकी नोटेशंस को डिस्कस किया था. अब हमारे पास टॉपिक 1.2 है, टाइप्स ऑफ सेट्स. इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स सेट्स की डिस्कस करेंगे. चलिए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप्स ऑफ सेट्स में डिफरेंट टाइप्स होती हैं और उसमें डिफरेंट एसएलओज हैं. एसएलओ का मतलब है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट्स वाले एसएलओज में से हम बेसिक डेफिनेशन, ये 3 डेफिनेशंस देखेंगे और उनको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. चलिए तो बुक का पेज नंबर 8 ओपन करें. टाइप्स ऑफ सेट. फर्स्ट टाइप है फाइनाइट सेट. अब हम लोगों ने देखना है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या हैं. यहां पर डिस्कशन करने से पहले बोर्ड की तरफ आए. वहां पर हम लोग ये प्रॉपर्टीज जो है 3 डेफिनेशन, इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं थ्रू एग्जांपल्स. डियर स्टूडेंट्स, हमने सेट्स के बारे में पढ़ा. सेट्स क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी और स्टडी किया था और अब हम लोग जो है उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसा कि अभी हम लोग बुक में डिस्कस कर रहे थे, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे. उसमें फर्स्ट नंबर पे जो टाइप आती है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. सेकंड जो आएगी एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को हम लोग नल और वाइड सेट भी कहते हैं. नल और वाइड सेट. आपने एक चीज नोट करनी है कि जो ये वाले जो सेट हैं, ये सेट की डेफिनेशन को भी फुलफिल करते हैं. कैसे? सेट की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. अब यहां पर देखें, जो थर्ड नंबर पे है, हमने देखना सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट. फर्स्ट आपके पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स को देखेंगे, देन एम्प्टी सेट को एंड देन सिंगलटन सेट को. अब यहां पर देखें कि जो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं. फाइनाइट सेट होता है जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिनको हम लोग काउंट कर सके या जिनकी लिमिट काउंट हो. अब देखें जरा, मेरे पास एक सेट है, ए सेट है, सेट ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स, सेट ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स having name set of class 6 students having name start with letter with alphabet T, जो कि अल्फाबेट टी से स्टार्ट होते हैं. अब ये जो है वो कुछ नेम होंगे
2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे आपकी क्लास के या क्लास 6 के वो स्टूडेंट्स जिनके नाम टी से स्टार्ट होते हैं। मीन्स के आपने ये काउंटेबल है, हम लोग उनको काउंट कर सकते हैं, उनकी लिमिट डिफाइन हो सकती है। अब यहां पर देखें, इसी को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में राइट करना चाहूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 नेम है, 3 है या 4 है। अब यहां पर देखें, ताहिर, तलहा, तैयब, तैमूर, ये 4 नेम है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम टी से स्टार्ट होते हैं। मींस के इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, सारे के सारे नेम को काउंट कर सकते हैं। या हम लोग एन ए इक्वल टू 4 है। एन ए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट जब आपने काउंट करने हैं तो हम लोग उनको एन ए से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर कार्डिनल नंबर इसको कहते हैं, कार्डिनल नंबर। तो ये जो आपके पास सेट बनता है इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट, ये तो था फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, a set having countable number of elements, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसकी जगह आप फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उस सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट डिफाइन ना हो और हमें पता ना हो कि इसकी मैक्सिमम लिमिट कहां तक है और कितने स्टूडेंट्स हैं या क्या चीज है। जिस तरह हम लोग स्टार्स जो हैं वो स्काई के ऊपर हम लोग नहीं काउंट कर सकते, हम सिर्फ उनको देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल जो है इनफाइनाइट सेट के लिए, इनफाइनाइट सेट, इसका मतलब अ सेट हैविंग काउंटेबल अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अ सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये अनकाउंटेबल मींस कि आपने एक चीज और नोट करनी है कि कुछ सेट्स आपके पास गिवन होंगे। सपोज मेरे पास सेट जो है वो x है इक्वल टू 1 2 3 70, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अब ये इन 3 डॉट्स का क्या मतलब है? इन 3 डॉट्स का मतलब होता है कि इसके बिटवीन जितने नंबर्स हैं वो इंक्लूडेड हैं और 1 से लेकर 70 तक है। इस तरह के कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कि आपको शो कर रहे हैं कि ये जो चीजें इंक्लूडेड है इसमें, ये सारे के सारे इसके बिटवीन इंक्लूडेड है। जब आपके पास कोई सेट इनफाइनाइट होगा तो वहां पर आपके पास लास्ट लिमिट डिफाइन नहीं होगी, लास्ट लिमिट डिफाइन नहीं होगी। उसके नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब यहां पर क्या है, एग्जांपल ये है कि मैं कहता हूं कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द सिटी, कितने स्टूडेंट्स हैं मुझे तो नहीं पता, अनकाउंटेबल है, डिफाइन नहीं है। तो अब यहां पर देखें, अब ये एक और चीज आपके पास कुछ, मैं सिंपली ये कह देता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स लिमिट डिफाइन नहीं है, कहां तक है? नेचुरल नंबर सेट तो है बट उसकी लिमिट डिफाइन नहीं है। देखें P एक सेट है, P कैपिटल लेटर है, जो सेट के लिए हम लोग नोट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सेट है उसको कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। अब मैंने P ले लिया, P के लिए मैं क्या लेता हूं कि आपके पास एक सेट है 1 2
3 4, सिंपल मैं इसको कह देता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट लिमिट डिफाइन नहीं है। लिमिट अगर डिफाइन नहीं है तो यहां पर ये जो 3 डॉट हैं ये इन्फिनिटी मैनी टाइम्स तक ये मूव कर रहे हैं, हमें नहीं पता कहां तक जा रहे हैं, कहां पे ये जाकर स्टॉप हो रहे हैं। इसका मतलब है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, या इसको जस्ट मैं कह देता हूं पी जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, या पी इसी को जो है एन से भी राइट कर सकते हैं। एन इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये स्टूडेंट्स आपने एक चीज चेक करनी है कि यहां पर जो है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए यहां पर लिमिट डिफाइन नहीं है। अगर मैं यहां पे कह दूं कि लेस देन कोई भी 100 कर दूं या 10 कर दूं, लेस देन 10 कर दूं, तो मेरे पास यहां पर लिमिट डिफाइन हो जाती है। तो इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं ये काउंट हो गए, और इसमें हमारे पास लिमिट डिफाइन है तो ये फाइनाइट सेट बन गया। अगर यहां पर लेस देन को मैं यहां से खत्म कर देता हूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो अब एक और चीज आपने देखनी है कि यहां पर इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट का तो हमें पता चल गया। अब जो तीसरा एक सेट और आता है जो टाइप, उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं। और इसके लिए जो सिंबल हमने यूज करनी है वो फाइ की होती है। फाइ ये सिंबल यूज करते हैं। एम्प्टी सेट के लिए हम लोग फाइ की सिंबल यूज करते हैं, ये आपने याद रखना है। एम्प्टी सेट को एम्प्टी क्यों कहते हैं? आप एक छोटी सी एग्जांपल लें। आपकी क्लास है, आपकी क्लास 6 है, आप स्कूल में बैठे हुए हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है आपकी क्लास में बैठे हैं, और वो जो रूम है उस रूम का नेम डिफाइन हो गया कि ये रूम जो है ये क्लास 6 के लिए है। अब अगर जो एलिमेंट्स हैं, जो आपके क्लास फेलोज हैं या आप हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे उस क्लासरूम के एलिमेंट्स हैं और उस सेट के एलिमेंट हैं। उस सेट को नाम मैं दे देता हूं P। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो हैं ये आप सारे के सारे इस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और ये एलिमेंट्स हैं। अब कुछ समटाइम ऐसा होता है आपकी सारी की सारी क्लास जो है वो क्लास से बाहर उठ के रूम से बाहर उठ के चली जाती है, या तो खेलने के लिए या किसी और क्लास के साथ पीरियड अटेंड करने के लिए या क्लास अटेंड करने के लिए, तो आपका रूम खाली हो जाता है, बट उसकी एग्जिस्टेंस उसी जगह रहती है। और जब आपके पास एग्जिस्टेंस रहती है तो वो जो रूम है, ये जो रूम आपका था सेट वाला, यहां से ये चीज खत्म हो गई और ये एम्प्टी हो गया, बट उसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुई। उसका नेम जो डिफाइन किया हुआ था P, मैंने वही नेम रहा। तो इस वजह से ये जो कलेक्शन उसमें थी, कलेक्शन भी थी, वेल डिफाइंड भी था, डिस्टिंक्ट भी थे, बट फॉर टाइम बीइंग आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो उठ के जो एलिमेंट्स थे वो बाहर चले गए और क्लासरूम की एग्जिस्टेंस अपनी जगह पे बाकी है। तो इसका मतलब क्लासरूम खाली हो गया और इसी वजह से ये सेट है। एम्प्टी सेट को सेट भी इसी वजह से कहा जाता है। अब आपने ये चीज नोट करनी है, और एम्प्टी सेट को हम लोग या तो ये करली ब्रैकेट से इस तरह डिनोट कर देते हैं या फिर इस सिंबल से डिनोट कर दिया जाता है। अब ये एम्प्टी सेट के बारे में था। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन ये है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, एलिमेंट उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। अब ये तो था एम्प्टी सेट की स्टोरी, बट आगे हमारे पास जो थर्ड वन आता है वो आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? सिंगलटन सेट आपके पास
ऐसा सेट, सिंगल का मतलब होता है वन, सिंगल का मतलब वन, सिंगलटन सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो। सपोज आपके पास एक सेट है, सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ वन एलिमेंट हो। आपके क्लासरूम में सिर्फ एक स्टूडेंट है, तो वो जो क्लासरूम है एक स्टूडेंट का एक एलिमेंट का सेट है। आपके बैग में वन पेन है, बैग जो है उसमें से और कोई चीज नहीं है, या वन बुक है, तो उसको सिंगल बुक है, उस सेट को हम लोग सिंगल सेट कहेंगे। देखें जरा, एक सेट है एक्स, उसमें एक मेंबर है, या एक रूम में एक ही मेंबर है, अहमद है। ये क्या है? सिंगलटन सेट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर एक ही है, ये याद रखना है जिंदगी में आपने, वो 2 है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं ये आपको पता है, आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, जब भी मैं इवन प्राइम नंबर की बात करूंगा तो P जो होगा वो 2 के इक्वल आ जाएगा, ये एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसमें सिंगल एलिमेंट है, इसलिए हम लोग इसको इवन प्राइम नंबर्स, ये आपके पास कौन सा सेट बन गया? सिंगलटन सेट। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं बुक की तरफ, वहां से हम लोग और एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, जिससे ये जो तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे मजीद क्लियर होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने बोर्ड पे देखा और मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी फाइनाइट सेट की, और वहां पर डेफिनेशन भी बताई कि सेट ऐसा सेट होता है फाइनाइट सेट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। मींस डेफिनेट का मतलब लिमिटेड, जिसको हम लोग काउंट कर सकें, या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसमें हम लोगों ने आपके क्लासरूम में डिफरेंट स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी थी। अब यहां पर देखें कि इन नंबर्स को जब डेफिनेट नंबर्स हो, काउंटेबल हो, उन एलिमेंट्स को हम लोग सेट के अंदर काउंट कर सकें, वो सेट जो होता है फाइनाइट सेट होता है। देखें ए में है, ए में हम लोग एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, बी में काउंट कर सकते हैं, सी में काउंट कर सकते हैं, कलर्स ऑफ रेनबो काउंट कर सकते हैं। सो ये सारी के सारी एग्जांपल्स जो हैं ये फाइनाइट सेट की हैं। इनफाइनाइट सेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा सेट होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग काउंट नहीं कर सकते। सपोज हम लोगों ने स्टार्स के बारे में जिक्र किया था कि स्टार्स ऑन द स्काई, ये जो है वो स्टार्स वाला जो सेट है वो आपके पास अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल सेट या इनफाइनाइट एलिमेंट हो किसी सेट में, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ए में है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे हमें लिमिट का नहीं पता कहां तक जा रही है। इसी तरह सी में है -1 से स्टार्ट होता है और अनलिमिटेड है। इसी तरह आपके पास सेट ऑफ सैंड पार्टिकल्स ऑन द बीच, कैसे काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट हो सकते। तो ऐसा सेट जिसके अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हो उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब एग्जांपल नंबर 4 देखें, ये आपने कंप्लीट करनी है। आपने डेफिनेशन को अप्लाई करना है इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट की, और इन सेट का बताना है कि ये काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और फाइनाइट, ये सेट आपने चेक करने हैं। नेक्स्ट है एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट की मैंने ये सिंबल भी बताई थी कि या तो हम लोग इससे शो करते हैं या फिर खाली ये जो आपके पास ब्रेसेस हैं इनको शो कर देते हैं। इनके लिए हम लोग एम्प्टी का वर्ड यूज करते हैं। ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता।
उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। अ सेट विच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी और वॉइड सेट। दिस इज प्रोबेबली द weirdest thing about sets that even having nothing in them but still called set। ये एम्प्टी सेट को सेट क्यों कहते हैं, बट ये एक लंबी डिस्कशन है कि इसमें कोई एलिमेंट तो होता नहीं है तो फिर भी ये सेट होता है। इसकी एग्जांपल आपको मैंने बोर्ड पर भी दी थी कि जब आपकी क्लास में स्टूडेंट्स ना हो तो क्लास तो एग्जिस्ट कर रही होती है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो उठ के बाहर जा चुके होते हैं, तो इस वजह से आपकी क्लास जो है वो एक सेट की डेफिनेशन को फुलफिल करती है। ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। 5 से डिनोट किया जाता है, इन टेबुलर फॉर्म हम इस तरह डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, इसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में आपने सुना है। अ सेट ऑफ पियानो कीज ऑन अ गिटार। पियानो कीज जो है गिटार के ऊपर पियानो कीज होती है, नहीं होती, तो इसलिए जो है ये एम्प्टी सेट होगा। सेट ऑफ कंट्रीज इन नॉर्थ पोल, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2, वो डेफिनेटली वो एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसमें ओनली वन एलिमेंट है। जिस तरह ये मैंने अभी सेट शो किया और इसमें 1 है, इस सेट के अंदर 1 एलिमेंट है और इसको मैं ए से डिनोट करता हूं, तो ये जो सेट है सिंगलटन होता है, इसको सिंगलटन कहते हैं। ऐसा सेट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट हो। अ सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए। यहां पर एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो आपने कंप्लीट करनी है। आपने इन स्टेटमेंट्स को देखना है और इनमें बताना है कि कौन सा सेट सिंगलटन है और कौन सा सिंगलटन नहीं है। यह पेज 10 की एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स, अब आप अपने बुक की एक्सरसाइज पे आए, पेज नंबर 12 के ऊपर। एक्सरसाइज है आपके पास 1C। यह काम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है और उसके बाद अपने टीचर को चेक करवाना है। आइडेंटिफाई फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इनमें से सिर्फ आपने ये चेक करना है, गिवन सेट्स हैं, ये आपके पास 14 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 1 में, और आपने जस्ट चेक क्या करना है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, दैट्स इट। ये चेक करें और अपनी नोटबुक के ऊपर इनका आंसर दें और उसके बाद आपने अपनी नोटबुक ये वाली एक्सरसाइज 1C अपनी टीचर को चेक करवानी है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? 3 और 10 के बिटवीन कौन से नंबर्स हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक सेट है। क्या ये नंबर्स काउंटेबल हैं? यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इट मींस फाइनाइट। ये सेट क्या हुआ? फाइनाइट। सिमिलरली आपने दूसरे पार्ट्स भी जो है इस क्वेश्चन के कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। ये मैंने फर्स्ट आपको सॉल्व कर दिया है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे आए। अब आपके पास समर पैक है। समर पैक का पेज नंबर 3 और 4 ओपन करें। आपने जो समर पैक के क्वेश्चंस हैं वो आपने उसी के ऊपर करने हैं। वहां पर जो गिवन स्पेस है वहां पर फाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिखनी है क्वेश्चन नंबर 1 में, और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन राइट करनी है आपने। ये जो लाइंस गिवन है यहां पर आपने डेफिनेशन राइट करनी है और उसके बाद अपना समर पैक जो है अपने टीचर से चेक करवाना है। स्टूडेंट्स अब देखें, डिफाइन एम्प्टी सेट एंड राइट इट्स नोटेशन। आपने इस एम्प्टी सेट की डेफिनेशन राइट करनी है, सिंगलटन सेट की डेफिनेशन राइट करनी है। एट द एंड आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, काउंट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर क्लासरूम, राइट इन टेबुलर फॉर्म, इज इट फाइनाइट और नॉट। आपने ये भी चेक करना है, कंडीशन देखनी है कि ये फाइनाइट है या नहीं है। राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस। आपने क्या करना है, अगर आपके स्कूल ओपन है, आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपने अपने क्लासरूम के एलिमेंट्स चेक करने हैं। अगर आप घर पे बैठकर ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने अपना जो रूम है, स्टडी रूम,
स्टडी रूम, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक कर लें और यहां पर आप राइट करें और बताएं कि ये सेट कौन सा है, फाइनाइट या इनफाइनाइट। नेक्स्ट आप देखें एक्टिविटी 2, काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स, इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये आपने चेक करना है। ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इसी तरह एक्टिविटी 3 पे आए, मैच विद करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शंस हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये है सिंगलटन है या नॉन सिंगलटन है। अब आपने सबके साथ इसको कॉलम ए को रीड करना है, फिर कॉलम बी में के साथ मैच करना है करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पेज पे हैं। देखें आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था टाइप्स ऑफ सेट्स, जिसमें हम लोगों ने 3 सेट्स जो थे उनकी डेफिनेशंस को स्टडी किया और डेमोन्स्ट्रेट किया विद एग्जांपल्स। पहले नंबर पे हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को देखा, देन एम्प्टी वाइड और नल सेट को देखा, एट द एंड हम लोगों ने सिंगलटन सेट को देखा और उनसे रेलेवेंट एग्जांपल्स की एक्सरसाइज में और समर पैक में। स्टूडेंट्स आपको किसी जगह पे किसी क्वेश्चन की या कॉन्सेप्ट की अगर समझ नहीं आई या आपका कोई क्वेश्चन है या सजेशंस है, देन प्लीज राइट अस at mathematics@theratofkantappublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next class. Allah Hafiz.